गांव में सिहरन दौड़ गई। बच्चा रोते हुए मां की गोद में छिप गया और लोग एक बार फिर हवेली की ओर देखने लगे। कौन था जो बुला रहा था? क्या कोई आत्मा अब भी वहां भटक रही थी? रात गहरी हो चुकी थी। कमला मामी, जिसने पहले कभी इस हवेली का नाम भी नहीं सुना था, अब अचानक चर्चा का विषय बन गई थी। क्या यह किसी भूले बिसरे भूत का नाम था या फिर कोई पुराना राज? रात 12 बजे गांव के कुछ बहादुर युवक, जिनमें रामू, किशन और मोहन शामिल थे, हाथों में मशालें लिए हवेली की ओर बढ़े। उनके पीछे गांव के कुछ बुजुर्ग और महिलाएं भी खड़ी थीं, जो दूर से यह सब देख रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनकी मशालें कांपने लगीं। तभी हवेली की टूटी खिड़कियों से वही आवाज फिर से आई, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। दरवाजा खुद खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे किसी की निगाहें उन पर टिकी हों। रामू ने कांपते हुए अंदर झांका। धूल और जाले से भरे कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी परछाई दीवारों पर नाच रही थी। किशन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कमला मामी। सबकी रूह कांप गई। हवेली की दीवारों से सिसकियों की गूंज उठी। क्या यह आत्मा सच में कमला मामी थी या कोई और रहस्य छिपा था?